देखिए, प्रशांत किशोर जब आए ना, उनका आप 14 मिनट का भाषण आप सुनिए। जैसे ही वो आए, प्रेशर में आए, हम बोला जय बिहार जय बिहार जय बिहार खाली बोलना है। ऐसे लगा कैसे लड़ाई होंगे ना। साढ़ जो है ना, साढ़ लाल कपड़ा देकर के भड़कता है। प्रशांत किशोर इनके सभा में जनता नहीं पहुंचाना तो भड़क गई। अब भड़के तो ऐसा लगा इनका दिमाग जो हैंग कर गया, और हैंग किया तो भाई पूरा जनता फ्लॉप हो गई। तो कोई भी खलबलाहट तो होगा ना। इतना बड़ा बोलते हैं कि मैं स्ट्रेटजिस्ट हूँ, हमारे इशारे पर बड़े बड़े लोग डाटा जो जहां से लेते थे वो डाटा इनका फीका पड़ गया। कल उनका जुटान नहीं हुआ, और इससे ये साफ मैसेज गया पूरे बिहार की जनता में कि इनको एक्सेप्ट जनता है सो नहीं किया। ये पूरी की पूरी इनकी रैली जो है सुपर फ्लॉप हुआ। पहले बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाए हैं, प्रधानमंत्री बनाए हैं, 2015 में नीतीश कुमार को हम ही लाए थे। तो जाहिर सा बात है कि कल उनका जो रैली हुआ गांधी मैदान में, वो सुपर डुपर फ्लॉप हुआ। की जो राजनीति होता है, इस समाजवादियों का यहाँ पे गढ़ बोला जाता है। और प्रशांत किशोर जो है सोचते हैं कि रुपया के दम पे वोट खरीद ले, तो उनको ये जनता ने ताकत है जो दिखा दी। आपको पता है ना कि उपचुनाव में किस तरीका से इनका वोट बैंक आया। इन पर ठप्पा भी लगा कि बीजेपी का बी टीम बन करके आया और वोट कटवा के रूप में साबित हुआ। चुनाव के अंदर में जितना मकसद होता है, किसी को हराना मकसद नहीं होता है। इससे साफ हो गया कि इनका कोई एजेंडा नहीं था, ये सिर्फ आरजेडी को हराने के लिए उपचुनाव जीते थे। बस इस समझ को देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के एक सीट नहीं आने वाला है। और बता दें कि पिछला दिन 11 अप्रैल था और 11 अप्रैल को जनसुराज का रैली था और बिहार बदलाव रैली। उनका एक मिशन है, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास। वो प्रयास जो है कहीं न कहीं कल फीका दिखा, और जो जनसंख्या दिखाने वाला था पहले से जो है कहीं न कहीं चल रहा था कि 12 लाख लोग जो है मौजूद होंगे। विशेष हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमल नयन जी है। क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे कल का जो बदलाव रैली था उसको लेकर के? स्वागत होगा आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बिहार है, और प्रशांत किशोर के लोग, विपक्ष वाले लोग बोलते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर ये जनता को पिछले 3 साल से परेशान किए हुए हैं। घूम घूम के कभी पैदल मात्र, कभी वाहिनी यात्रा के माध्यम से, कभी पैदल यात्रा के माध्यम से ये जनता को परेशान किए हुए हैं। ये हमारी आरोप नहीं है, विपक्ष वाले खुद आरोप उन पर लगाते हैं जी। ये पहले बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाए हैं, प्रधानमंत्री बनाए हैं, 2015 में नीतीश कुमार को हम ही लाए थे। तो जाहिर सा बात है कि कल उनका जो रैली हुआ गांधी मैदान में, वो सुपर डुपर फ्लॉप हुआ। इनका मूवी का जो नाम था बिहार बदलाव रैली, वो बिहार बदलाव रैली जो है ना, सिनेमा घर में चल ही नहीं पाया। वो पूरी की पूरी इनका पैसा, ताकत, रुतबा सब का सब धराशायी हो गया। देखिए, बिहार है, बिहार के अंदर में समाजवाद का पड़ौधा बोला जाता है। यूपी, बिहार, झारखंड की जो राजनीति होता है, इस समाजवादियों का यहाँ पे गढ़ बोला जाता है। और प्रशांत किशोर जो है सोचते हैं कि रुपया के दम पे वोट खरीद ले, तो उनको ये जनता ने ताकत है जो दिखा दी है। तो जाहिर सी बात है कि जनता इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई। ये बहुत दावा कर रहे थे कि हम गांधी मैदान को भर देंगे, यानी जो पिछले साल जो तेजस्वी यादव जो रैली किए थे, 10 लाख लगभग वहां पे रैली पहुंचा था। हम लोग वहां पे दिखाए थे, तो रोड के बाहर भी उतना ही सादा लोग था जितना अंदर थे। तो पूरी की पूरी रोड जाम था। तो प्रशांत किशोर को समझ में आ गया कि पहले बिहार के अंदर में जात का नेता बनता है, उसके बाद जमात का नेता बनना पड़ता है। तो पूरी की पूरी इनका फ्लॉप हुई। ये पूरी की पूरी इनका पहले से उनका जो है बड़ा दावा था कि हम 12 लाख संख्या में जो है लोगों का जुटान करेंगे। तो देख ही लिए ना, मुश्किल से 5 से 10 हजार लोग जुटे। देखिए, लोग तो जुटे, कुर्सी वहां पे भरा रहा, लेकिन जनता नहीं पहुंच पाई। यहाँ तक प्रशांत किशोर ये भी दावा किए कि बिहार के जो नीतीश कुमार पलटू राम भी उन्होंने बोला। मतलब पहले वो बोलते थे कि बिहार के अंदर में दोनों पार्टी पलटू राम है, चाहे तो नीतीश कुमार हो चाहे तो आरजेडी हो, नीतीश को बीजेपी या फिर आरजेडी हो, नीतीश कुमार तो वही बैठे हुए थे। लेकिन उनको भी मुंह से अब निकल गया कि नीतीश कुमार पलटू राम है, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने इतना बड़ा बोलते हैं कि मैं स्ट्रेटजिस्ट हूँ, हमारे इशारे पर
बड़े बड़े लोग डाटा जो जहां से लेते थे वो डाटा इनका फीका पड़ गया, कल उनका जुटान नहीं हुआ और इससे ये साफ मैसेज गया पूरे बिहार की जनता में कि इनको एक्सेप्ट जनता है सो नहीं किया। ये पूरी की पूरी इनकी रैली जो है सुपर फ्लॉप हुआ, जनता इनकी बातों में नहीं आई, एकदम आप राइट मान लीजिए। और 2025 का जो चुनाव सोच रहे हैं कि हम ऐसी, तो लोग बीजेपी पे इनको प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं विपक्ष वाले की बीजेपी का बी टीम है, तो ये साफ हो गया कि जनता समझ गई कि इनका पैसा जो आ रहा है कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से पैसा इनको आ रहा है और पैसा ये जो जनता के बीच में बांट रहे हैं। कैसे ऐसे वीडियो वायरल हुआ है, उन्हें साफ बोला है कि जनता को इन्होंने पैसा पर बुलाए थे और पैसा इनका वहां पे काम नहीं, इसलिए बिहार है ये, बिहार के अंदर में पैसे के दम पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको जनता से डायरेक्ट आई कांटेक्ट के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आपको बिहार के अंदर में मतलब जनता के साथ जो है बिजनेसमैन जैसा डील करते हैं। हाँ, बिजनेसमैन जैसा डील करते हैं। मतलब जनता कैसे व्यापारी होता है कि किसी के यहाँ हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो पैसा दो सामान लो, तो उसी तरीके से ये जनता को समझ गए हैं प्रोडक्ट कि आप भी पैसा लो और वोट लो। तो इस तरीके की इनका बात है ना। बिहार की जनता देखिए जितना लोग समझदार है ना, और आपको पता है कि बिहार के अंदर में राजनीति दो ही लोग होता है, एक लालू प्रसाद यादव पर और एक बीजेपी पर, ये दोनों राजनीति हो रहा है। और बिहार के अंदर में यह स्पष्ट मैसेज चला गया कि इनकी बातों में जनता नहीं पहुंच पाई। ये जो है बिहार बदलाव रैली था इनका, ये तो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, मैसेज भी गई। लेकिन बिहार विधानसभा का जो चुनाव आने वाली है, जिस चुनाव को लेकर जो है इन्होंने रैली किए थे, क्या दिखता है आगे का आपको? आपको पता होगा कि गांधी मैदान में जब इनका एक सभा था पटना में ही, ठीक है, वेटनरी कॉलेज में, समझ गए, तो वहां से उन्होंने ऐलान किया 4 गो उपचुनाव था, उन्होंने बोला साफ वहां से मैसेज दिया कि चलते 2025 का किस लिए देखते हैं। अच्छा। चलते हैं चारों विधानसभा उखाड़ करके फेंकते हैं ये लोग, इनका खुद का स्टेटमेंट है। अब 2025 का इंतजार तो कर नहीं सकते, अभी उपचुनाव आया हुआ है, तो आपको पता है ना कि उपचुनाव में किस तरीका से इनका वोट बैंक आया, इन पर ठप्पा भी लगा कि बीजेपी का बी टीम बन करके आया और वोट कटवा के रूप में साबित हुआ। चुनाव के अंदर में जितना मकसद होता है, किसी को हराना मकसद नहीं होता है। इससे साफ हो गया कि इनका कोई एजेंडा नहीं था, ये सिर्फ आरजेडी को हराने के लिए उपचुनाव जीते थे, बस इस समाज को आरजेडी को हराने के लिए चुनाव। बिल्कुल, इनका तो स्पष्ट बोलना है कि जहां जहां मुसलमान कैंडिडेट होगा वहां पे हम यादव कैंडिडेट देंगे, और जहां यादव कैंडिडेट होगा वहां मुसलमान कैंडिडेट देंगे, ये स्पष्ट बोल चुके हैं। तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है, इनका कहना यही है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर में लालू 2020 के अंदर में चिराग पासवान जो हनुमान बोले जाते हैं मोदी का, नीतीश कुमार को छोड़ किए, अब है तेजस्वी यादव को छोड़ करने के लिए प्रशांत किशोर आए हुए हैं। इनका भी टारगेट है किसी तरीका से तेजस्वी यादव को छोड़ कर दे और इनका सरकार नहीं बने। जो भी सी वोटर्स के अंदर में सबसे ज्यादा ऊपर में लिस्ट में नाम आए तेजस्वी यादव का, तो मतलब विचारधारा जो है सेम टू सेम बीजेपी आरएसएस। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये और इनका मकसद ही है राजद को ध्वस्त करना। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश के अंदर में जो 15% लोग हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो राजनीति इनका घूमता है आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा पर घूमता है, समझ गए। और उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं आरएसएस और बीजेपी का, वो पूरी की पूरी इन पार्टियों को ही खत्म करने के लिए आती है। मतलब बिहार जैसे लोग कई बार तो स्टेटमेंट भी दे चुके हैं अमित शाह और मोदी जी कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करो। इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी का समाप्त का मतलब कि समाजवाद खत्म और जो सेकुलर पार्टी है बिहार के अंदर में उसकी पूरी की पूरी समाप्त। फिर भी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें क्या आपको दिख रहा है, कैसे लगता है किनका जो है सरकार आएगी, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर को एक सीट नहीं आने वाला है, एक भी सीट नहीं आने नहीं है, दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, दावे के साथ बोल रहे हैं, एक भी सीट नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगा? अभी तो सुपर फ्लॉप हो गया, पता चल गया भैया। कहीं पे कुछ होता है, ऐसे देखते हैं कोई शादी ब्याह करता है, गाड़ी घोड़ा जाता है आराम से, तो लगता है कि अरे भाई बहुत बढ़िया शादी उदी हुआ है, हल्ला हो जाता है गाँव में। जब इनका रैली में जनता ही नहीं पहुंचा तो भैया आप वोट किस मुंह से ले लेंगे? आप लोगों से वोट किस मुंह से लेंगे? पैसा के दम पे तो आपने देख लिया, कॉर्पोरेट सब कुछ आपने लगा लिया, शासन प्रशासन भी आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमको आसपास के पटना के इर्द गिर्द जो है कम से कम 2 लाख आदमी फंसे हुए थे, और फिर यही बोलते हैं प्रशांत किशोर स्टेज पर से बोलते हैं
कि हम उन व्यक्तियों से जा करके मिले हैं। तो भैया आप मिले कैसे? जब गाड़ी आने और जाने का जगह ही नहीं था तो आप वहां तक गए कैसे? आप स्टेट तक फिर पहुंचे कैसे? तो इससे साफ है पैदल चलने की जो आदत है उनकी, पैदल चल करके भैया 2 घंटा में पटना नहीं आप पूरा भ्रमण कर सकते हैं। हाँ। इन्होंने बोला कि गांधी सेतु पुल पर काफी सारे हमारे कार्यकर्ता लोग थे, जनता लोग पहुंचे थे, उनको रोक दिया गया है। अच्छा, तो ये पूरी की पूरी झूठी बात है। देखिए प्रशांत किशोर जब आए ना, उनका आप 14 मिनट का भाषण आप सुनिए। जैसे ही वो आए प्रेशर में आए, हम पूरा जय बिहार जय बिहार जय बिहार खाली बोलना है। ऐसे लग रहा कैसे लड़ाई कर रहे हैं, एकदम ऐसा करके एकदम। हम कहीं क्या हो रहा, हम भाषण देख रहे थे, सोचे कि प्रशांत किशोर ये क्या कर रहे हैं। मतलब फिर उसके बाद प्रेशर में 14 मिनट उन्होंने भाषण दिया और भाषण में सिर्फ नीतीश कुमार के प्रशासन पर, लालू यादव पर और आपका बीजेपी पर, ये 3 भाषण उनका जनता पहुंचेगी नहीं तो बौखलाएगी ना। देखते हैं ना, अपना एजेंडा पर जो है बातचीत नहीं किए। आप देखते होंगे ना, साढ़ जो है ना, साढ़ लाल कपड़ा दे करके भड़कता है। प्रशांत किशोर इनके सभा में जनता नहीं पहुंचा ना तो भड़क गई। अब भड़के तो ऐसा लगा इनका दिमाग जो हैंग कर गया, और हैंग किया तो भाई पूरा जनता फ्लॉप हो गई। तो कोई भी खलबलाहट तो होगा ना, जनता ही नहीं पहुंचा। चलिए, कुछ जनता जो मौजूद हुए थे, उन जनता में क्या आपको दिखा? उन लोगों को चेहरे पर क्या दिखा? क्या उस प्रकार से उत्साह था जनसुराज के प्रति? देखिए वहां पे जितने भी जनता पहुंची, कुछ लोग तो ये भी वहां पे बोले कि हमको पैसा के दाम पर बुलाया गया। अच्छा, पैसा के दाम पर बुलाया गया? कुछ लोग पैसा के दाम पर ही बुलाया गया। कुछ लोग ये भी बोले कि हम देखे लगे आए थे, हम उनको रैली में नहीं आए। टोपिया पहन ले, गमछा रखे, सर पर नाम लिखल है, पर नाम लिखल है, इसलिए हम आरजेडी के हैं, लालू यादव के सिपाही हैं, हम लालू यादव के वोट करेंगे। इनको हम कहने पर वोट कमा लिए, बस कुछ पैसा कौड़ी मिल जाएगा वही ठीक है, लेकिन वोट हम नहीं देंगे। ये साफ उन्होंने कहा। इससे जाहिर सी बात है। देखिए इनके साथ जो लोग हैं ना, पदाधिकारी जो जुड़े हुए लोग हैं ना, सब रिटायर्ड लोग हैं, जेडीयू से, बीजेपी से, आरजेडी से जो रिटायर्ड लोग, जिनको जगह इन पार्टियों में नहीं मिला ना, उन पार्टी को छोड़ करके इनकी पार्टी में आए। और पैसा वाला तो है ये इनको से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि खाओ नोच के और वोट दो सोच करके। और जनता जितने भी पहुंचे थे सभी समझदार हैं। कहीं न कहीं बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट से एक स्टेट के नाम से भी लोग जानते हैं। तो जनता भी पॉलिटिक्स जो है समझते हैं। वो नोच के खाने के लिए गए, लेकिन वोट वो लोग सोच के देंगे, क्योंकि बिहार में विकास चाहिए और विकास के मुद्दे पर ही कहीं न कहीं वोट करेंगे। तो जनता समझ चुकी है और प्रशांत किशोर का रैली जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। बाकी प्रशांत किशोर का विचारधारा जो है सारा चीज समझ में आ गया जनता को। उसका जो है कहीं न कहीं निर्णय निकलेगी अगला विधानसभा में, जो 2025 के नवंबर-दिसंबर महीने में है। बाकी प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इनका मिशन ही है राजद को क्षति पहुंचाना। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।